नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक सफल कहानी के बारे में। यह जो कहानी है दोस्तों, आईएएस आरती डोगरा के बारे में है। माय फ्रेंड्स, सबसे पहले इनके बारे में हम सब जानते हैं। इनका जन्म 18 जुलाई 1979 को उत्तराखंड राज्य के देहरादून में हुआ था। उनके पिता राजेंद्र डोगरा, जो भारतीय सेना में एक कर्नल है, और इनकी माता कुमकुम डोगरा, जो एक स्कूल में प्रिंसिपल है। जब इनका जन्म हुआ था दोस्तों, उस समय डॉक्टर ने यह कह दिया था कि यह जो बच्चा है सभी बच्चे से अलग है। मतलब दोस्तों, इनमें कहीं न कहीं प्रकृति का कुछ दोष दे दिया गया है। लेकिन दोस्तों, जिसके हौसले इतना बुलंद हो, जिसकी सोच इतनी बुलंद हो, उसे कोई बाधा उसकी सफलता में नहीं आता है। माय फ्रेंड्स, इनकी लंबाई मात्र 3.5 फीट है। जब दोस्तों इनका जन्म हुआ था तो उस समय इनके माता पिता के बहुत से लोगों ने यह कहा कि इस बच्ची को आप मार दीजिए और किसी अन्य बच्ची को या किसी अन्य बच्चे के आप तलाश में रहिए। माय फ्रेंड्स, किसी ने कहा कि यह बच्ची आपको क्या देगी, सिर्फ दुख ही दुख देगी जिंदगी भर। किसी ने कहा कि यह आपके सपने को साकार नहीं करेगी। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन दोस्तों इनको माता पिता को विश्वास था कि हमें जो यह बच्ची मिली है वह बहुत ही होनहार और बहुत ही गुणवान मिली है। उसने ऊपर वालों को शुक्र किया कि यह बच्ची हमें दुनिया के वह हर खुशी देगी जो हर एक बच्चा अपने माता पिता को देता है। माय फ्रेंड्स, आरती डोगरा की लंबाई मात्र 3.5 फीट है। वह कहीं न कहीं प्राकृतिक दोष से भी उन्हें कुछ है। जब वह दोस्तों स्कूली पढ़ाई कर रहे थे तो वह पढ़ने में बहुत ही टैलेंट थी, बहुत ही टैलेंट। वह साधारण स्कूल में ही पढ़ी। किसी ने कहा कि यह साधारण स्कूल में पढ़ेगा नहीं, लेकिन उन्होंने साधारण स्कूल में ही पढ़ी। वह खेलने में भी बहुत तेज थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की और दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह वापस देहरादून चली आई। यहाँ आने के बाद दोस्तों उनकी मुलाकात एक महिला आईएएस ऑफिसर मनीषा पवार से हुई। उनसे मिलने के बाद आरती डोगरा इतना प्रेरित हुई, इतना अपने आप को मोटिवेट हुई। उसी समय उसने ठान लिया कि मुझे अब कुछ नहीं करना है, मुझे बनना है तो सिर्फ आईएएस ऑफिसर बनना है। इसके लिए दोस्तों आईएएस ऑफिसर बनने के लिए उन्होंने अपनी लगन, मेहनत और काबिलियत के दम पर दिन दुगनी रात चौगनी की कहावत के अनुसार उन्होंने मेहनत की और वह प्रथम बार में ही पूरे यूपीएससी में 56 रैंक लाकर 2005 में अपना एक नया इतिहास रचा। जब वह दोस्तों इस एग्ज़ाम को क्लियर किए, उस समय भी यह बहुत चर्चा में थे कि मात्र 3.5 फीट की लड़की क्या करेगी, क्या यह एक आईएएस ऑफिसर बनना अच्छी बात है। बहुत से ऐसे तमाम प्रश्न थे दोस्तों जो कहीं न कहीं सभी के मन में उठ रही थी। लेकिन दोस्तों जिसके हौसले इतने बुलंद हो, उसे कोई बाधा रोक ही नहीं सकता है। मैं आपसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ दोस्तों, क्या किसी व्यक्ति की काबिलियत को हम यह माप सकते हैं कि उसकी लंबाई क्या है, उसकी मोटाई क्या है, वह कैसी है, गोर है, काला? क्या हम माप सकते हैं किसी व्यक्ति की काबिलियत को? क्या हम किसी व्यक्ति को कह सकते हैं कि तुम बहुत लंबे हो और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बहुत नाटे हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बहुत एक गरीब हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें
ये चीज़ नहीं है, तुम कुछ नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हें प्राकृतिक रूप से तुम स्वस्थ नहीं हो, तुम्हें मतलब प्राकृतिक जो दोष होती है वह तुम्हारे में है, तुम नहीं कर पाओगे। बहुत से ऐसे प्रश्न उठते हैं दोस्तों। क्या यह बात सही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं दोस्तों, जिसके हौसले में यदि वो दम है कि मैं कुछ करूँगा करूँगा करूँगा, वह एक कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। हमारे फ्रेंड्स, इसी प्रश्न को जब आगे बढ़ा, जब आईएएस आरती डोगरा अपनी आगे सफ़र में आईएएस के सफ़र में चले, तो उन्होंने बीकानेर में एक अभियान चलाया था, हुआ था बंको बिकानो अभियान। इसमें दोस्तों उन्होंने जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट में मोहल्ले थे, गाँव थे, वहाँ पे शौचालय, खुले में शौचालय से मुक्त किया और सभी के लिए पक्का शौचालय का निर्माण करवाया। और वह सुबह खुद जा जाकर सभी गाँव में यह कहने लगे कि हमें खुले में शौच नहीं करना है, और इसके लिए बहुत मेहनत उन्होंने की और इस अभियान को उन्होंने सफल बनाया। उसके बाद दोस्तों उन्होंने जब जोधपुर जिला गए तो उन्होंने वहाँ पे डिस्कॉम में निर्देशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिलाएं दोस्तों, और वहाँ जाकर बहुत से ऐसे काम किए दोस्तों जिनकी कहीं न कहीं एक मिसाल पेश की जाती है। यह भारत के लोगों को ही नहीं दोस्तों, बल्कि प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक इनके कामों के मुरीद थे, मतलब गुलाम थे दोस्तों। प्रशंसा करते थे कि क्या यह काम करते हैं। इनके जज्बे को, जिस प्रकार से वह काम करते थे, उनके जज्बे को सलाम किया जाता है। तो हमारे फ्रेंड्स, इस वीडियो से इनकी जो संघर्ष की कहानी है दोस्तों, इनसे हमें यह सीखने को मिलती है, आपके पास कुछ है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। आपका शरीर कैसा है इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। आप गोरा है, काला है, नाटा है, कैसा है, आपके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, क्या नहीं, कुछ नहीं है एकदम। यदि आपके सपना, आपका जुनून, आपकी मेहनत, आपको कुछ करने की चाह है तो आप ज़रूर कीजिएगा। बस आपको हौसले की ज़रूरत होती है, बस आपको हमेशा कुछ कर गुजरने की चाह होनी चाहिए। यदि दोस्तों इस प्रकार की आपकी सोच है तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जो आपका सपना है दोस्तों उसे आप ज़रूर पूरा करेंगे। हमारे फ्रेंड्स, मैं आपको स्वामी विवेकानंद का एक कथन बताता हूँ। उनका कहना है कि अपने लक्ष्य को बनाओ और उस लक्ष्य को पाने के लिए तब तक मत रुको जब तक कि तुम लक्ष्य को नहीं पा लेते हो। हमारे फ्रेंड्स, इसी सिद्धांत को अपनाना है और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। चाहे हमारे सामने हज़ार मुश्किलें की भी न खड़ी हो, उसे लांघ कर हमें अपनी मंजिल को पाना है। यह जो काम है दोस्तों, कल से नहीं, परसों से नहीं, अभी से और इसी वक्त से होनी चाहिए। यदि यह जो सपना यदि आपके अंदर आ जाएगा कि किसी भी काम को करने के लिए मुझे अभी और इसी वक्त से शुरुआत करेंगे, तब आप एक न एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे। तो हमारे फ्रेंड्स, यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे फ्रेंड्स, यदि आपके पास किसी भी प्रकार का मोटिवेशनल वीडियो है तो आप हमें ज़रूर शेयर कीजिए। मैं उस वीडियो को पूरे विश्व में फैलाने का काम करूँगा। तो हमारे फ्रेंड्स, यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे फ्रेंड्स, यदि आप स्टूडेंट्स लैब के यूट्यूब चैनल में पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। हमारे फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।